आपने सुशांत की आखिरी बातचीत का ब्यौरा देखा। आगे मैं आपको रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक से जुड़े एक बड़े खुलासे के बारे में डिटेल शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ सुशांत केस में वायरल व्हाट्सएप चैट पर बात करना चाहता हूं। सुशांत केस में रिया के करीबियों की तरफ से कुछ व्हाट्सएप चैट्स रिलीज की गई। एक चैट सुशांत और उनकी बहन प्रियंका के बीच की है, दूसरी सुशांत की मैनेजर श्रुति और सुशांत की बहन नीतू के बीच की चैट है। इन चैट्स में सुशांत के डिप्रेशन और उनकी दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन का जिक्र हो रहा है। रिया के वकील की तरफ से व्हाट्सएप चैट को बेस बनाकर सुशांत के परिवार पर बड़े इल्जाम लगाए गए हैं। पूरे केस में आरोप प्रत्यारोप को समझने के लिए हमने रिया के वकील सतीश माने शिंदे से बात की, सुशांत के परिवार के वकील वरुण सिंह से भी बात की। आप ये रिपोर्ट देखिए और आपको डिप्रेशन, डॉक्टर, प्रिस्क्रिप्शन सबकी साफ तस्वीर समझ आएगी। सुशांत केस में कानूनी दांव पेच का खेल। एग्जामिन की है, उसके बाद आपको मेडिसिन जो भी उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है आप कभी कभी लेते हो, कभी कभी नहीं लेते हो, और जो अभी करने जा रहे हो वो टोटली इलीगल है, क्योंकि आपकी बहन खुद डॉक्टर नहीं है। ये जो चैट, जो सो कॉल्ड चैट जो अभी रिसर्फेस हुए हैं, ये एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रायल है। ये चैट अगर कितने ऑथेंटिक हैं, क्या ये बातें एक्चुअली हुई हैं नहीं हुई हैं, ये इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में एस्टैब्लिश करने वाली बात है। रिया कैंप के वकील का नया दावा। ये जो डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया है प्रिस्क्रिप्शन का, वो टोटली निराधार है, फोर्ज डॉक्यूमेंट है, फर्जी डॉक्यूमेंट है, और उसमें आप देख सकते हो उन्होंने उसको ट्रीट किया है कि जैसे कि ओपीडी का पेशेंट हो। ये हो सकता है कि आज के दिन में जो भी दावा कर रहे हैं रिया के कैंप के साइड से, उन्होंने लगता है ढंग से एफआईआर को पढ़ा नहीं है, क्योंकि एफआईआर में ऐसा तो हमने कभी ना जिक्र का है, ना ऐसा एस्टैब्लिश करने को क्या है कि हमें कुछ आइडिया ही नहीं है। सुशांत कैंप के वकील का काउंटर अटैक। देर के बाद मीतू जो गोरेगांव में रहती है, उसकी बहन, वो आ गई। तो इससे साबित होती है कि पूरा फैमिली को इसके बारे में जानकारी थी, पूरा फैमिली को जानकारी थी कि ये ट्रीटमेंट ले रहा है। पूरे टाइम जो कट ऑफ किया गया है 1-1.5 साल से, और जो जिस तरीके से उनके माइंड पे कंट्रोल किया गया है, और जिस तरीके से उनके माइंड पे ऐसा दबाव डाला गया है कि दैट ही वाज फोर्स्ड टू टेक सच अ डिसीजन, उस बेसिस पे हमने एफआईआर फाइल हुआ है, और उसी वजह से ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का भी है केस। डिप्रेशन, डॉक्टर और प्रिस्क्रिप्शन, सच क्या? सुशांत मिस्ट्री में डिप्रेशन की थ्योरी को लेकर प्रिस्क्रिप्शन के वायरल पर्चों से नया एंगल सामने आया है। क्या सुशांत की फैमिली से रिया चक्रवर्ती ने डिप्रेशन की बात छिपाई थी? आज सुशांत केस में डिप्रेशन, डॉक्टर और प्रिस्क्रिप्शन के पक्ष और विपक्ष में एक दलील आपके सामने होगी। डिप्रेशन के एंगल की क्लियर पिक्चर समझने के लिए हमने रिया के वकील का पक्ष समझा। रिया के वकील सतीश मान शिंदे से डायरेक्ट बात की, श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी से फुल वर्जन समझा। आज फैक्ट्स के ग्राउंड पर पक्ष और विपक्ष का तर्क, कितना सच कितना झूठ, पूरी कहानी समझिए। 26 नवंबर 2019 से लेकर 8 जून 2020 तक सुशांत केस में वायरल हुए डिप्रेशन के 2 प्रिस्क्रिप्शन में पूरी गुत्थी उलझ गई है। 26 नवंबर 2019 का वायरल चैट सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी और सुशांत की बहन नीतू के बीच का है, जबकि 8 जून 2020 का वायरल चैट सुशांत और सुशांत की बहन प्रियंका का है। सबसे पहले 8 जून को सुशांत और बहन प्रियंका के बीच हुई चैट की डिटेल सुनिए। पहले 1 हफ्ते तक लिब्रियम लो, फिर नाश्ते के बाद रोजाना एक बार नेक्सिटो 10 mg लो। लोनाजेब साथ में रखो, जब भी एंजाइटी अटैक आए ले लेना। ओके सुनुदी, कोई भी इन दवाइयों को प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं देगा। मुझे देखने दो, अगर मैं मैनेज कर सकूं तो। बाबू मुझे फोन करो, मुझे प्रिस्क्रिप्शन भेजनी है। मेरी दोस्त एक जानी मानी डॉक्टर है जो तुम्हें मुंबई के बेस्ट डॉक्टर्स से कनेक्ट कर सकती है। सब कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए परेशान मत होना, बस कॉल करो। एक अटैचमेंट भेजा है। बाबू ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये दिल्ली से है, लेकिन ये मैटर नहीं करना चाहिए। अगर कुछ हुआ तो इसे ऑनलाइन कंसल्टेशन बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सोनूदी। इसी वायरल व्हाट्सएप चैट के आधार पर दावा किया जा रहा है कि परिवार को सुशांत की मेंटल हेल्थ इश्यू के बारे में पहले से पता था। बहन प्रियंका के साथ ट्रीटमेंट के लिए सुशांत चैट कर रहे थे। ये उस वक्त का चैट है जब सुशांत के घर पर रिया मौजूद थी।
वायरल व्हाट्सएप चैट का सच क्या है? सुशांत के घर वालों को उनके डिप्रेशन के बारे में पता था। प्रियंका की तरफ से सुशांत को ट्रीटमेंट का प्रिस्क्रिप्शन तक भेजा था। सुशांत के घर वालों के खिलाफ रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने पक्ष में बड़ी दलील दी। इसलिए घर गई कि उनका जो भी चल रहा था उस दिन 8 तारीख को, वो रिया ने प्रोटेस्ट की। उन्होंने बोली कि देखिए, जो भी आप मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शंस ले रहे हो अपने बहन के, वो सेल्फ मेडिकेटेड है, कोई आधार नहीं है। बम्बई में आपके 5 डॉक्टरें हैं, वो आपको मुलाकात की है, एग्जामिन की है, उसके बाद आपको मेडिसिन जो भी उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है, आप कभी कभी लेते हो, कभी कभी नहीं लेते हो। और जो अभी करने जा रहे हो वो टोटली इलीगल है, क्योंकि आपकी बहन खुद डॉक्टर नहीं है। दूसरी बात, जो भी वो प्रिस्क्रिप्शन आपको ला के दे रही है, वो राम मनोहर हॉस्पिटल से आप दे रही है। वो भी जो भी डॉक्टर थे, वो अभी निकला है कि वो साइकेट्रिस्ट नहीं था, वो कार्डियोलॉजिस्ट था। व्हाट्सएप चैट के बेस पर रिया के वकील का पक्ष आपने सुना। इसका काउंटर सुशांत के परिवार के वकील वरुण सिंह ने किया। रिया के वकील और व्हाट्सएप चैट की थ्योरी के विपक्ष में क्या बोले, बहुत गौर से सुनिए। ये बात अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुई है कि ऐसा जो इवेंट है ये असली में हुआ है कि नहीं हुआ है। ये असली में कि राम मनोहर के लोहिया के डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को उन्होंने प्रिस्क्राइब करके उनको खिलाया है, नहीं खिलाया है, इट इज अ मैटर ऑफ ट्रायल। हो सकता है ये मॉर्फ इन्फॉर्मेशन क्या कैरी कर रहा हो। कौन क्या आज के दिन में दावे से कह सकता है कि व्हाट्सएप सच है कि नहीं। सुशांत कैंप के वकील ने व्हाट्सएप चैट प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। कोर्ट हियरिंग के दौरान फैक्ट्स और सबूतों की दलील रखी। क्या एफआईआर में सुशांत के घर वालों ने डिप्रेशन का सच छिपाया? रिया का पक्ष है कि पटना में दर्ज एफआईआर के मुताबिक सुशांत के पिता के सिंह ने बेटे की मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी नहीं होने की बात कही थी। रिया पर घर वालों ने सुशांत से नहीं मिलने का आरोप लगाया, लेकिन सच ये है कि घर वालों को पता था और सुशांत की बहन प्रियंका पूरा ट्रीटमेंट देख रही थी। उस दिन सुशांत बंबई में था 8 तारीख को, नंबर 1। नंबर 2, वो ओपीडी पेशेंट था ही नहीं। तीसरी बात, वो डॉक्टर ने सुशांत को कभी एग्जामिन किया ही नहीं है, उसका जानकारी भी नहीं है, कभी उसको कंसल्ट भी नहीं किया है, तो ऑनलाइन तो कर ही नहीं सकता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि यही कारण था जिसके वजह से सुशांत ने बोला कि देखिए, मेरे बहन प्रिस्क्राइब कर रही है, उसी को मैं लूंगा। रिया ने बोला कि आप ऐसे कर नहीं सकते हो, तभी उनमें वाद हुआ होगा। तो सुशांत ने उसको बोला कि अभी तुम घर निकलो, मेरी बहन आने वाली है, मेरे बहन अपने आके मेरा देखभाल करेगी। इसके वजह से वो निकल गई। देर के बाद मीतू, जो गोरेगांव में रहती है उसकी बहन, वो आ गई। तो इससे साबित होती है कि पूरा फैमिली को इसके बारे में जानकारी थी, पूरा फैमिली को जानकारी थी कि ये ट्रीटमेंट ले रहा है। क्या एफआईआर में सुशांत के मेंटल हेल्थ का जिक्र नहीं था? रिया के पक्ष में दलील आपने सुनी। अब इस दलील के विपक्ष में सुशांत के वकील के तर्क को समझिए। अगर एंजाइटी के लिए कोई दवाई दी भी गई है, जो मान लीजिए कि अगर मान ली सच्ची में दी गई है, तो कोई भी परिवार वाला अगर अपने फैमिली मेंबर को सफर करते हुए दिखेगा, तो वो उसके लिए नाजायज सी बात है कि उसे सजेस्ट करने की कोशिश करेगा। आपके घर में अगर बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बीमार होता है, उसको अगर आपको डॉक्टर का नहीं लेना, तो बहुत बार घर में अपने माँ बाप, भाई बहन दवाई प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब जो भी दवाई उन्होंने दिलवाई है, जिन डॉक्टर से मिलकर दवाई है, उन सबका मेरे पास सारा इन्फॉर्मेशन है और उसके ओवर एंड अबव मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं ताकि उनके मानसिक संतुलन के लिए। इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि अब इसको किस तरीके से ट्विस्ट दिया जा रहा है। कब से डिप्रेशन में थे सुशांत सिंह? रिया के वकील की माने तो सुशांत 2013 से डिप्रेशन में थे और तभी से उनका इलाज चल रहा था। सुशांत के डिप्रेशन के पक्ष में रिया के वकील की दलील में कितना दम है, ये सुनिए। ये जो उसका डिप्रेशन प्रॉब्लम था, मेरे जानकारी के मुताबिक 2013 में वो डॉक्टर हरीश शेट्टी, जो सब मुंबई के सबसे जाने माने साइकेट्रिस्ट है, उनको जाके कंसल्ट किया था। ये जानकारी सुशांत ने खुद रिया को दिया था
और आप हरीश शेट्टी साहब को जाके आप पूछ सकते हो। डिप्रेशन के पक्ष में आपने तर्क सुना, अब आप इस थ्योरी के विपक्ष में सुशांत के परिवार के वकील के आधार को समझिए। हमारा कभी भी एफआईआर में आप पढ़ेंगे भी उसको दोबारा उसको आप चैनल में चलाने की कोशिश भी करेंगे तो देखेंगे कि हमने कभी एक दिन डे वन से ये नहीं कहा कि हमें कुछ पता ही नहीं हो रहा क्या चल रहा है। इनफैक्ट अगर ये बात सच्ची है, पहली बात तो मैं ये नहीं कह सकता कि श्रुति और नीतू जी के बीच में बात जो हो रही है सच्ची है। फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड श्रुति भी आज के दिन में कटघरे के सामने है, उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए दे विल ऑल्सो वो भी अपना आपको क्लीन चिट दिखाने की कोशिश करेंगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप एफआईआर पढ़ेंगे तो हमने यही कहा है कि टाइम एंड अगेन इन द इंटायर 1 year पीरियड वी हैव ट्राइड टू फाइंड आउट, वी हैव ट्राइड, तो ये एक तरीके से सपोर्टिंग में ही है हमारे कि भाई हमने तो कोशिश करी है पता करने की कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किस तरीके से उनको ट्रीटमेंट दी जा रही है, और जो हमें नहीं बताई गई जा रही है और जो हमें नहीं बताई गई जा रही है उसकी वजह से उनको एंड में उनका सारा इन्फॉर्मेशन लेके भाग गए और वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप कुछ भी स्टेप उसके अगेंस्ट लोगे तो हम आपको मीडिया में दे देंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये केस हमारा और स्ट्रॉन्गर बना रहा है। तो ये कहां से ये बात आ रही है कि भाई हमने कुछ कहा, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो एकदम ही ऑब्लिवियस बैठे हुए थे। हम तो कह रहे हैं कि हमने कोशिश करी अपने तरीके से, हमने तो जी जान लगा के कोशिश करी, पर उसके बाद भी हमें कुछ बात इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो हम क्या कर सकते थे। सुशांत की बीमारी और बहन की भूमिका क्या है? सुशांत की बहनों के रोल पर सबसे पहले आप रिया और श्रुति के वकील की दलील सुनिए। अगर प्रियंका ने उस रसीदी को, उस प्रिस्क्रिप्शन को अपने फोन से व्हाट्सएप करके फोटो भेजा है, उनको बोलना चाहिए ये मेरे कब्जे से नहीं आ रहा है, उनके फोन से आ रहा है। उस दिन जो है जब बहनें चली गई नाराज होके तो सुशांत रिया के घर पे ट्रांसफर हो गया था, फिर इनके रिलेशन जो है नॉर्मल हो गए थे और फिर जो है चंडीगढ़ में जो है वो जनवरी में गए थे और उनकी एक सिस्टर ने जो है ये भी एक स्टाफ ने ओवरहियर किया कि हमको पता है सुशांत को कैसे हैंडल करना, ऑलरेडी एक बहन ये बीमारी से गुजर चुकी है और हमें पता है कैसे ठीक करना, आप तो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन दे दो हमको। इन दलीलों का काउंटर सुशांत के परिवार के वकील ने दिया। जिस डंके की चोट पे आके अगर ये अभी ये दावा जो देना चाह रहे हैं, दावा दे रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा, बिकॉज जहां तक मुझे क्रिमिनल लॉ समझ आता है, क्रिमिनल लॉ में तो ऐसा होता है कि एक दिन अगर आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुआ और जिसमें आपके खिलाफ 10 साल से ऊपर की ऑफेंस है, जिसमें आपको कभी भी पुलिस उठा के घर ले सकती है, आप 2 महीने तक उस पर इंतजार करिएगा और उसके बाद आप ऐसे दावे करिएगा अपने आप को क्लीन चिट लाने के लिए। अगर आपको पता होता, अगर आपको दावा होता है कि आप जो कह रहे हैं आप सच कह रहे हैं, आप पहले दिन कोर्ट भागते। आज तक जो ये महा स्ट्रैटेजी जो चल रही है, उन्होंने सिर्फ केस फाइल क्या किया था कि महाराष्ट्र से दिल्ली आ जाए, पटना से महाराष्ट्र आ जाए। वो उस केस को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करा और पूरी तरीके से कहा है कि द केस इज एब्सोल्युटली कॉम्पिटेंट, द एफआईआर इज एब्सोल्युटली कॉम्पिटेंट टू बी इन्वेस्टिगेटेड। उसमें उन्होंने खुद कहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन में हम ये तो नहीं कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, उन्होंने कहा है हम पार्टिसिपेट करेंगे। सुशांत के डिप्रेशन, डॉक्टर और प्रिस्क्रिप्शन पर आपने दोनों पक्षों को सुना, दोनों पक्षों के तर्कों को सुना। अब इन्वेस्टिगेशन के तराजू पर ये दलीलें, ये दावे कितने सच साबित होंगे, आगे तय होगा। ड्रग्स एंगल में एनसीबी के सामने आज एक ड्रग पेडलर ने शौविक चक्रवर्ती का नाम लिया। ड्रग्स के सिंडिकेट का सबसे बड़ा किरदार गौरव आर्या थोड़ी देर पहले ईडी दफ्तर के बाहर निकला है। ड्रग्स कलेक्शन के खुलासे पर ईडी ने आज लगातार दूसरे दिन गौरव आर्या से पूछताछ की। उससे आज 8 घंटे तक ईडी के अधिकारियों ने सवाल जवाब किए और सूत्रों के मुताबिक गौरव आर्या के अभी तक के जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं है। गौरव से 2 दिन में 18 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। आज एनसीबी की हिरासत में आए पेडलर के शौविक के खुलासा करने के बाद इस केस में और तेजी आएगी। अब आपको हम एलएसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। 29 और 30 अगस्त की रात के बाद एक बार फिर चीन ने घुसपैठ की कोशिश की। 31 अगस्त को यानी कि कल चीनी आर्मी ने फिर से भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश की। चीन ने यह हरकत उस वक्त की जब भारतीय सेना और चीनी आर्मी के ग्राउंड कमांडर्स के बीच तनाव को कम करने के लिए एक बैठक चल रही थी। लेकिन इस बार भी इंडियन आर्मी चाइनीज आर्मी को सबक सिखाने के लिए तैयार थी और चीनी सेना को फिर से वापस भागना पड़ा। ब्लैक टॉप पर चीन ने फिर कब्जा करने की कोशिश की। आज हम आपको उसी ब्लैक टॉप की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं। आपको देखना चाहिए कि इस जगह पर हमारे सैनिक कितनी मजबूती के साथ तैनात हैं और चीन को कैसे हर बार मात मिल रही है। रात के करीब 12:30 बजे रायसेना हिल्स से ऐसे ही रक्षा मंत्री सीडीएस बिपिन रावत और आर्मी चीफ नरवणे का काफिला निकला।
एलएसी पर जो कुछ हुआ और क्या कुछ होने वाला है, उसकी हाई लेवल मीटिंग देर तक साउथ ब्लॉक में चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस मीटिंग का पूरा अपडेट दिया जा रहा था। ऐसी हाई लेवल मीटिंग चीन की राजधानी बीजिंग में हो रही है, क्योंकि 29-30 अगस्त की रात को जो कुछ हुआ उसने चीन की सारी युद्ध नीति, रणनीति, सोच, सब कुछ बदल कर रख दिया है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो काली रंग की पहाड़ी नजर आ रही है, यही वो जगह है जहां पर भारतीय सेना ने चाइनीज आर्मी को खदेड़ा है। इसी पहाड़ी पर चीन कब्जा करना चाहता था और यहीं पर चीन को करारी मात मिली। इस चोटी का नाम है ब्लैक टॉप। आपने इसके बारे में अब तक सिर्फ सुना होगा, लेकिन आज पहली बार सिर्फ इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव ब्लैक टॉप को देखिए, जहां पर इस वक्त इंडियन आर्मी तैनात है और सामने चाइनीज सेना खड़ी है। चीन को अपनी बड़ी सेना और तकनीक पर सबसे ज्यादा अहंकार था, लेकिन इंडियन आर्मी ने चीन के इस गुरूर को चकनाचूर कर दिया। इस वक्त पैंगोंग त्सो की पहाड़ियों पर भारतीय सेना ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर तैनात है जहां से चाइनीज सेना की हर एक हरकत एकदम क्लियर नजर आ रही है। एलएसी की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट पूरी डिटेल के साथ दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए एलएसी पर एक्चुअल हुआ क्या है। ये है पैंगोंग त्सो का दक्षिणी छोर इलाका। ये खाली जगह स्पैंगलर गैप है और इसके दोनों तरफ की चोटियां हैं जिसका नाम है ब्लैक टॉप। ब्लैक टॉप एलएसी के इस तरफ भारत की साइड है। यहीं भारतीय सेना और चीन के बीच संघर्ष हुआ था। चीन ने ब्लैक टॉप पर हाईटेक कैमरे और सर्विलांस सिस्टम लगा रखा था, जिससे वो इंडियन आर्मी की पेट्रोलिंग और मूवमेंट पर नजर रखता था और उसका अगला टारगेट इस पहाड़ी पर कब्जा करना था, ताकि वो यहां से चुशूल पर चढ़ाई कर सके। चीन आर्मी ने इसके लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग तैयार की थी और बस रात का इंतजार था, लेकिन उनको इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि भारतीय शूरवीर चीन को सबक सिखाने के लिए पहले से ही तैयार थे। इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स और खतरनाक कमांडो इस टास्क के लिए बेकरार थे। चाइनीज सेना करीब 300 मीटर अपनी पोजीशन से आगे आने की कोशिश में लगी हुई थी। उसी दौरान भारतीय सेना ने जबरदस्त एक्शन लेते हुए पीएलए को रोक दिया। भारतीय सेना के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का शौर्य देखकर चाइनीज के होश उड़ गए। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की विकास रेजिमेंट के आगे चीन का कोई भी सैनिक नहीं टिका। एसएफएफ की खास बात यह है कि इसमें भारत में रह रहे तिब्बती समुदाय के जवान भर्ती होते हैं, जिनको खास तौर पर चीन के लिए ही तैयार किया गया है। इसलिए जैसे ही एलएसी पर टेंशन बढ़ी तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों की तैनाती की गई। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को एस्टेब्लिशमेंट 22 या फिर 22 भी कहते हैं। ये मैनूवर और साथ में कोवर्ट ऑपरेशंस के माहिर हैं। दरअसल इनको पूरी तरह से ट्रेंड किया जाता है ताकि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में और खास तौर पे अलग अलग टेरेन में हर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ दुश्मन के पूरे खेमे को ध्वस्त करने की एक काबिलियत रख सकें। यही वजह है कि 1962 में इनके फॉर्म होने के बाद से लेकर अभी तक मेन स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस में इनको लगाया गया। ब्लैक टॉप पर अपनी पोजीशन बनाने के बाद भारतीय सेना ने चीन के कैमरे, सर्विलांस सिस्टम उखाड़ दिए, चीन को पीछे धकेल दिया। जो लोग कह रहे हैं कि भारत ने ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया है, वो एकदम गलत है, क्योंकि ये पहाड़ी भारत की तरफ ही है। इंडियन आर्मी इन चोटियों को गार्ड नहीं करती थी, क्योंकि इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब चीन ने फिंगर 5 की पहाड़ियों को जैसे ही डोमिनेट किया, तो उसके बाद ये तय कर लिया गया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बनी सभी पहाड़ियों की चोटियों पर भारतीय सेना तैनात रहेगी। इस वक्त ब्लैक टॉप पर दोनों देश की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। दोनों सेनाएं एक दूसरे की फायरिंग रेंज में हैं। एलएसी पर जो कुछ होगा उसका फैसला दिल्ली और बीजिंग से होगा, इसलिए यह जानना भी जरूरी है कि दोनों जगह पर क्या हो रहा है। चीन लगातार पिछले 24 घंटे में 5 बड़ी स्टेटमेंट के साथ अपने मीटिंग की एक एक डिटेल शेयर कर रहा है और उसमें ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि भारत ने दरअसल रणनीतिक तौर पर उसके एरिया पर कब्जा कर लिया है। लेकिन भारतीय सेना की स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डोमिनेट करना और चीन को अप्रैल 2020 के स्टेटस को मेंटेन करवाना। हम आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात 12:30 बजे तक रक्षा मंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उसके साथ साथ एस जयशंकर से लगातार बातचीत की।
एलएसी पर तनाव को लेकर रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए, सीडीएस और सेना प्रमुख की बैठकों का दौर जारी है। वहीं चीन में क्या हो रहा है वो भी देखिए। कम्युनिस्ट सरकार के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, भारत अपनी घरेलू समस्याओं से परेशान है, खासकर कोरोना वायरस के हालात से जो बिल्कुल नियंत्रण से बाहर है। सीमा पर उकसाने की गतिविधियों को अंजाम देकर भारत अपनी घरेलू समस्याओं से ध्यान भटकाना चाहता है। अगर भारत शांतिपूर्ण से अस्तित्व चाहता है तो इसका स्वागत है, लेकिन अगर भारत किसी भी तरह की चुनौती देना चाहता है तो चीन के पास भारत के मुकाबले ज्यादा हथियार और क्षमता है। अगर भारत सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करना चाहता है तो PLA भारतीय सेना को 1962 से ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने LAC को पार नहीं किया। सोचिए जरा, अगर भारतीय सेना ने LAC पार की होती तो अभी तक चीन दुनिया भर में ढिंढोरा पीट चुका होता, उसको अपने आप को सही साबित करने का मौका मिल जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।